बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मुगलकालीन बिहार से जो सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन सभी सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। चाहे आप बीपीएससी तीसरे चरण की एग्ज़ाम को दें या फिर आप 17th बीपीएससी पीटी परीक्षा CCE को देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे आप बिहार के लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम दें, ये बिहार के संदर्भ में काफ़ी अच्छा होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देख लें और इसके सारे सवालों को जो है सॉल्व कर लें, ताकि अगर यहाँ से सवाल पूछे जाते तो आपसे एक भी सवाल जो है बिल्कुल मिस ना हो सके। आपको पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है बीपीएससी अक्सर अधिक सवाल पूछती है यहाँ से। ऐसे ही बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये बिहार को लेकर जो है मुगलकालीन बिहार से भी सवाल आपको दिखाई ज़रूर देगा जो है आपके एग्जामिनेशन में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और सभी सवालों को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के मुगलकालीन बिहार के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है आपका, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 1524, 1525, 1526 या 1527 ईस्वी में। तो आप सभी को पता होगा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है यह 1526 ईस्वी के बीच किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और किसके बीच फ्रेंड्स? इब्राहिम लोदी के बीच। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी यहाँ से इस जो टॉपिक है आपका मुगलकालीन बिहार से बहुत बार क्वेश्चंस पूछती है या हर बार यहाँ से क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसलिए बिल्कुल भी मिस ना करें। तो याद रखिएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन बाबर के बीच लड़ी गई थी। तो ऑप्शन सी इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? आपको बताना है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो पानीपत का लड़ाई था प्रथम, ये 1526 को इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच हुआ था। तो पराजित किसने किया था आपको यह बताना है कि इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था। तो बाबर ने हरा दिया था इब्राहिम लोदी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी अक्सर जो है यही सब क्वेश्चंस पूछती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देख लें, आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को पराजित किया था? बाबर ने पूछा है, बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को पराजित किया था? तो यह युद्ध है आपका घाघरा का युद्ध। याद रखिएगा फ्रेंड्स, घाघरे के युद्ध में जो है बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, वास्तव में किसे भारत में मुगल प्रशासन का संस्थापक माना जाता है? कई बार पूछा जाता है भारत में मुगल प्रशासन का संस्थापक, लेकिन यहाँ पे वास्तव शब्द जोड़ा हुआ है, इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके ही अपना आंसर जो है बताइएगा। तो ऑप्शन क्या है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो वास्तव में भारत में जो है मुगल प्रशासन का जो संस्थापक माना जाता है, यह माना जाता है अकबर को। नींव किसने रखी थी? बाबर ने। लेकिन वास्तव में जो जिन्होंने मतलब मुगल प्रशासन का संस्थापक माना जाता है फ्रेंड्स, यह आपके अकबर को माना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चंस कई बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत कितने सरकारों या जिलों में बटा हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार से रिलेट क्वेश्चन लगभग 10-12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, चाहे बिहार 7 फेज़ का एग्ज़ाम हो या फेज़ 2 में हो। दोनों फेज़ में जो है बिहार स्पेशल के सवाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको ये जो चैप्टर है बिहार स्पेशल आपको अच्छे से जो है तैयार करना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले। तो एग्ज़ाम आपका अगस्त में है और तैयारी अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी आपको। तो आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत कितने सरकारों में बटा हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 जो है सरकारों या जिलों में बटा हुआ था। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो कई बार बीपीएससी पूछ चुकी है अब तक, कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिए गए हैं अबुल फजल, फिरदौस, इब्ने बतूता या अब्दुल रहमान। तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं यह कौन है? अबुल फजल हैं। याद रखिएगा, अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। कई बार जो मुगल काल में औरंगजेब से पूछ देता है, सल्तनत कालीन में भी कई बार क्वेश्चन में किसी जो है बादशाह ने कब कौन से सूबेदार को नियुक्त किया था। तो ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी जरूर पूछती है। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब के जो काल में बिहार का सूबेदार था यह कौन था। ऑप्शंस देख लीजिए, तबरेज, अजीम, जावेद या नजीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अजीम। अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी, आपको यह बताना है। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, सरकार, जिला, तहसील या परगना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परगना कहा जाता था सबसे छोटी इकाई को मुगल काल में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुर्शिद कुली खान ने कब बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था, 1702 ईस्वी में, 1704 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में या 1708 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1704 ईस्वी को जो है मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज़ देखा कीजिए, तभी जो है आप बीपीएससी को समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे पूछते हैं। चलिए, किस मुगल राजकुमार का जन्म पटना में हुआ था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोहम्मद शाह, अजीम, परवेज़ या फर्रुखशियर। तो इसमें से किस मुगल राजकुमार का जन्म पटना में हुआ था, तो सभी को पता होना इसका राइट आंसर फर्रुखशियर है। याद रखिएगा, जो फर्रुखशियर है इनका जन्म जो है पटना में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। बिहार का पहला नायाब नाजिम किसे नियुक्त किया गया था, मुकीम खान, सफदर खान, मुस्तकीम खान या अलीवर्दी खान। तो बिहार का पहला नायाब नजीम जो है यह नियुक्त किए गए थे अलीवर्दी खान। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। सर्वप्रथम अपने जो है साम्राज्य में मिलाया था, मुगल शासक के बारे में कहा गया है। तो अकबर, बाबर, हुमायूं या जहांगीर। तो किस मुगल शासक ने मिलाया था सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में। यह भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, सेवसी, हरि सिंह, महेश ठाकुर, राजा मान सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, महेश ठाकुर को जो है यह विद्वता के कारण उन्हें यह पुरस्कार के रूप में उसे मिथिला का राज दे दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था। 1731 ईस्वी में, 1733 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1759 ईस्वी में। तो किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था मुगल काल में, बताना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1733 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 में पूछा गया है आपसे, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था। ऑप्शंस दिए गए हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जो है बिहार आया था। अगला सवाल है आपका, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। अब्दुल लतीफ़ है कहाँ का, ईरान का यात्री है। कई बार जो है यात्रियों के नाम दे दिया जाता है और आपको एक तरफ मिलान करने दे दिया जाता है कंट्रीज़ के नेम। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो अब्दुल लतीफ़ थे ये ईरानी यात्री थे और पूछा गया है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में यह बिहार आया था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोस्ट बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में बिहार में जो है सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। अगले सवाल को देख लीजिए। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों या प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? ये औरंगजेब के काल में पूछा है आपसे, तो याद रखिएगा औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या थी यह कुल 8 थी। वही मुगल काल में क्या बताया आपको, 7 थी। तो दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अकबर के समय कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, पटना, जगदीशपुर, हाजीपुर या डुमराव। तो अकबर के समय कहाँ यह जो है उज्जैनी के राजा जो है दलपत शाही ने विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर जगदीशपुर हो जाएगा। जगदीशपुर है कहाँ? तो बिहार में ही अवस्थित है, जहाँ के जो राजा थे 1857 की क्रांति में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। तो नाम काफ़ी जो है फेमस है, याद रखिएगा जगदीशपुर के थे। जगदीशपुर में विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी? मुगलकालीन बिहार में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 7। इससे पहले हम लोगों ने बताया मुगलकालीन बिहार में कुल जो है 7 प्रमंडल थी। नेक्स्ट सवाल है आपका, अकबर पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, जलाल खां, गिलजई, महाबत खां, मुनीब खां या मोहम्मद हाकिम को छोड़कर जो है वह लौट गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मुनीब खां को जो है युद्ध के बाद बिहार देकर वापस लौट गए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्लास होगा, आपका जो जितने सारे हम छूट रहा है पोर्शन हमारा, उन सभी को एक एक करके हम जो है 1 बाय 1 करके कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।